वेलकम टू साइंस एंड फन 9th 10th 11th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर, एंड वी आर डिस्कसिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट। अभी तक हमने मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड हियर। एक टॉपिक रह गया है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट को बिल्कुल ऐसे हल्के में नहीं लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें 5 मार्क्स का भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये चीज़, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आप अभी आज इसको समझोगे आपको लगेगा अरे इससे हम डर रहे थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं मैम लिमिटिंग रिएजेंट समझ में नहीं आता, इसमें कौन सा रिएजेंट लिमिट में है, कौन सा रिएजेंट एक्सेस में है, हमें फाइंड आउट कैसे करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रिएक्शन है दैट इज A + B गिव राइज टू C, ठीक है। ये आपके पास एक रिएक्शन है, A और B रिएक्टेंट्स है, C आपके पास प्रोडक्ट है। नाउ आपके पास क्या होता है, सपोज कर लो ये आपके पास है, A आपको चाहिए 10 ग्राम और ये आपको चाहिए 20 ग्राम टू फॉर्म 10 ग्राम ऑफ C, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट, हमेशा जब भी रिएक्शन होता है ना बेटा, तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना है कि ऐसे नहीं है कि आप जैसे आप कोई भी सब्जी बना रहे हो, कुछ चाय बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो उसमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चीनी आप डालते हो ना। 10 चम्मच चीनी थोड़ी ना डाल दोगे 1 कप चाय में, ठीक है। वो तो बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट हो जाएगा उसका, वो पीने लायक भी नहीं रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शंस में क्या होता है कि अगर आप वो चीज़ डाल भी दोगे ना तब भी वो रिएक्ट नहीं करने वाली, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे A है, A आपके पास 10 ग्राम है, A बोलता है कि अगर मैं 10 ग्राम हूँ, मुझे B जो है वो 20 ग्राम ही चाहिए, तभी मैं आपको 10 ग्राम C दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं देने वाला। अगर हमने इसमें छेड़छाड़ कर दी, मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने यहाँ पे 10 ग्राम A ले लिया और 10 ग्राम आपके पास B ले लिया, तो क्या आपके पास C बनेगा 10 ग्राम? नहीं, ऐसा नहीं होगा। C आपके पास 10 ग्राम नहीं बनेगा। क्यों आपके पास C 10 ग्राम नहीं बनेगा? क्योंकि A आपके पास 10 ग्राम है। नाउ 10 ग्राम बोलता है मुझे चाहिए 20 ग्राम, ठीक है। और 20 ग्राम तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो वो चीज़ ही नहीं है, वो कैसे बनाएगा? जैसे एक रूम को बनाने के लिए मुझे ये वाली वॉल चाहिए, ये वाली वॉल चाहिए, नीचे वॉल चाहिए, नीचे मेरे को सरफेस फ्लोर चाहिए, एक इधर वॉल चाहिए, एक इधर वॉल चाहिए और एक सीलिंग भी चाहिए, तभी वो एक रूम बन पाएगा, अदरवाइज वो एक रूम नहीं बनेगा। अगर मैं सीलिंग नहीं लगाऊंगी तो वो उसे रूम थोड़ी ना बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को एक रूम बनाना है, मेरे को उसकी कितनी साइड्स चाहिए होंगी? 1 2 3 4 5 6, मेरे को 6 साइड्स चाहिए होंगी, अदरवाइज तो वो रूम बन ही नहीं पाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे 10 ग्राम C बनाना है, आपको 10 ग्राम A चाहिए और 20 ग्राम B चाहिए। क्योंकि मेरे पास 20 ग्राम B नहीं है तो मेरे पास ये चीज़ भी नहीं बन पाएगी। नाउ क्वेश्चन आता है क्या मैम ये रिएक्शन ही नहीं होगा? ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इस चीज़ को हम यूनिटरी मेथड से अगर समझे, यहाँ पे बेटा 10 ग्राम A को 20 ग्राम B चाहिए, दैट मीन्स 20 ग्राम B को 10 ग्राम A चाहिए, ठीक है। 20 ग्राम B को 10 ग्राम A चाहिए, स्टैंडर्ड तो यही है, ठीक है। ये क्या है आपका स्टैंडर्ड है कि उसको इतना ही चाहिए तभी काम बनेगा। अभी आ गया कि आपने इतना दिया तो अब कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या होगा 20 ग्राम B को 10 ग्राम A चाहिए। अभी क्या होगा, ये 20 ग्राम B तो है ही नहीं, अगर 20 ग्राम B को 10 ग्राम A चाहिए तभी वो कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमारे पास तो कितना है, वी हैव, हमारे पास है 10 ग्राम B, ठीक है। तो उसको कितना A चाहिए होगा? यहाँ से हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं कि आपको बच्चा, इसका मतलब कि 20 ग्राम B को 10 ग्राम A चाहिए, दैट मीन्स कि 1 ग्राम B को 10/20 ग्राम चाहिए A, ओके। यहाँ से हमें क्या पता लगता है
कि इसका मतलब अगर मेरे पास 10 ग्राम बी है तो उसे 10/20 मल्टीप्लाई बाई 10 ए चाहिए होगा, विच कम्स आउट टू बी 10/2, दैट इज 5 ग्राम ए। इसका मतलब स्टैंडर्ड तरीके से तो 10 ग्राम ए को 20 ग्राम बी चाहिए था, ऐसा उसकी कंडीशन थी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन आप वो कर नहीं पाए, आप उसे प्रोवाइड ही नहीं कर पा पाए, आप उसे 20 ग्राम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जून की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, मैम ने बोल दिया कि बेटा आपको हर एक चैप्टर के 5 असाइनमेंट सॉल्व करके लेके आने हैं, जितने भी मैंने अब तक करवा दिए। आप कर नहीं पाए हो तो आप क्या करोगे कि ऐसा तो ना बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे, 2 दिन रह गए हैं, ठीक है, और आपने वो कुछ तो काम करके लेके जाओगे ना कि टीचर आपको चलो फिर भी माफ़ कर दे, तो आप क्या करोगे, चलो 5 चैप्टर टीचर ने करवाए हैं, वो तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं 2 चैप्टर्स की तो एटलीस्ट ढंग से कर जाऊँ असाइनमेंट्स। ठीक है, आप इतना तो करोगे ही ना। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रिएक्शन बिल्कुल होगा ही नहीं, रिएक्शन होगा, यहाँ पे डेफिनेटली रिएक्शन होगा, लेकिन जितना अमाउंट उसके पास है उतना ही होगा। अभी 10 ग्राम को 20 चाहिए था, तो ये मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई, मैंने उसे 10 ग्राम प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये 10 ग्राम बोलेगा कि अच्छा जी आपने मेरे को ये बोलेगा कि अच्छा जी आपने मेरे को 20 ग्राम बी नहीं दिया, आपने मेरे को 10 ग्राम बी दिया है ना, तो अब मैं यहाँ पे अपना सिर्फ 5 ग्राम ही यूज़ कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकता हूँ, 5 ग्राम ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला नहीं हूँ। तो इसने अपना 5 ग्राम दिया, इसने 5 ग्राम इस 10 ग्राम को दिया, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, रिएक्ट करा, और मेरे पास क्या बनेगा फिर, मेरे पास अगर 10 ग्राम बना रहा है तो 5 ग्राम प्रोडक्ट ही बनाएगा। ठीक है, नाउ अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे बच्चा, ये रहा आपका स्टैंडर्ड, ये रहा आपका स्टैंडर्ड, बट इन दैट गिवन प्रोसेस वो लैब में आपको ये अमाउंट दिया गया था जिसमें 5 ग्राम यूज्ड हो गया, और यहाँ पे भी सारा का सारा यूज़ हो गया, और आपके पास 5 ग्राम प्रोडक्ट बन गया। अभी अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे आपके पास बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक है, रिएजेंट क्या, रिएक्टेंट, तो ये दोनों रिएक्टेंट है, इसमें लिमिटिंग कौन सा होगा, लिमिटिंग कौन सा होगा इसमें, वो वाला चीज़ जो रह गई है, ठीक है, सॉरी हाँ, वो वाली चीज़ जो यूज़ हो चुकी है सारी, दैट इज़ लिमिटिंग। तो यहाँ पे 10 ग्राम को 20 ग्राम चाहिए था, बट मैं 20 ग्राम दे नहीं पा रही थी, मैंने सिर्फ 10 ग्राम दिया, तो मतलब इसकी कमी रह गई ना। लिमिटिंग का क्या मतलब है, कमी होना। ठीक है, तो कमी किस चीज़ की रह गई, कमी बी की रही है, सो बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, बी होता है लिमिटिंग रिएजेंट कि भाई मेरी कमी रह गई। ठीक है, ये ए बोल रहा था अगर मैं 10 ग्राम हूँ तो मुझे 20 ग्राम बी दो, हम नहीं दे पाए, हम सिर्फ 10 ग्राम ही दे पाए, इसका मतलब बी की कमी रह गई है। ठीक है, अगर हम इसको बी भी 20 ग्राम दे देते तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो जाता, अच्छा खासा रिएक्शन हो जाता, लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने सिर्फ 10 ग्राम ही दिया, तो अब क्या होगा, आपके पास बी की कमी रह जाएगी, बी लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। नाउ एक्सेस रिएजेंट बेटा कौन सा होता है, एक्सेस रिएजेंट होता है जो बच जाता है, जो बच जाएगा। ठीक है, जो बच जाएगा, जो रह जाएगा, कौन सा रहा है यहाँ पे, देखो इन रियलिटी 10 ग्राम दिया, 10 ग्राम दिया, तो यहाँ में 5 ग्राम 10 ग्राम से रिएक्ट करके उसने 5 ग्राम बना दिया है, इसका मतलब ये 10 ग्राम का 10 ग्राम ही यूज्ड अप हो चुका है, लेकिन यहाँ पे 10 ग्राम में से सिर्फ 5 ग्राम यूज्ड अप हुआ। दैट मीन्स आपका ए 5 ग्राम अभी भी पड़ा है, जिसके पास बी है ही नहीं, वो अकेला पड़ा है, वो बोल रहा है कि मेरे को बी ला के दो, मैं रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाऊं, बट हम दे ही नहीं रहे हैं, हम सारा का सारा बी हमने कंज्यूम करवा लिया है। ठीक है, ये 10 का 10 चला गया और इसका बेचारा पीछे 5 ग्राम एज इट इज रह गया, इसका मतलब यहाँ पे 10 - 5 = 5 लेफ्ट, ये हमारे पास 5 रह गया, यहाँ पे 10 - 10 = 0 लेफ्ट, यहाँ पे 0 रह गया। तो जो यहाँ पे पहले कमी थी उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट एंड में नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा, वो तो बेचारा है ही कम ना, तो वो तो सारा यूज्ड अप हो जाएगा आफ्टर द रिएक्शन।
बट जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपका बच जाएगा, वो आपका रह जाएगा एंड में, ठीक है, आफ्टर द रिएक्शन। एंड यहाँ पे आपको मिलता है प्रोडक्ट सी, जो आपके पास कितना बना है, सिर्फ 5 ग्राम। अभी बच्चे कुछ बोलेंगे, मैम तो प्रोडक्ट भी 5 ग्राम रह गया ना, कैसे रह गया? ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे बच्चा 10 ग्राम 20 ग्राम से रिएक्ट करके ये बनाएगा, बट मैंने ये तो दिया ही नहीं इसे, ठीक है, तो मैंने उसे 5 ग्राम दिया तो उसने 10 ग्राम लेके 5 ग्राम बनाया, ठीक है, इट इज इन फ्यूचर टेंस, इसने बनाया वो चीज़, ठीक है। तो इनिशियली मेरे पास कोई सी नहीं था, ठीक है, मेरे पास अभी 5 ग्राम सी आ चुका है, ठीक है। तो आफ्टर द रिएक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर द रिएक्शन आपके पास क्या कुछ बच गया है, आपके पास बच्चा क्या कुछ रह गया है, यू हैव दिस, आपके पास बी प्रोडक्ट बिल्कुल 0 रह गया है, सारा का सारा 10 यूज्ड अप हो चुका है, ए कितना रह गया है, 10 में से 5 गया, 5 रह गया है, और आपके पास सी कितना बना है, प्रोडक्ट तो यूज नहीं हुआ, बना है, ठीक है, वो फॉर्म हुआ है, तो प्रोडक्ट कितना बना है आपके पास, 5 था तो 5 ही बनाएगा, तो आपके पास ये हो गया आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन आपके पास ये चीज रह गई है, ठीक है, ओके। तो ये था अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। नाउ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट की रिएक्शंस मैम अगर हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का है, ये कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे तो ऐसे दिया जाता है फाइंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, वहाँ पे अगर लिमिटिंग रिएजेंट पूछा ही नहीं गया है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि वहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट भी है? तो बच्चा वो आपको कैसे पता लगेगा, यूजुअली आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें अगर आपको सभी चीज़ों की, जितने भी रिएक्टेंट है उन सभी रिएक्टेंट्स की आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो उसका मतलब क्या है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ओके, एंड दिस इज द प्रोडक्ट, सो दिस इज ए प्लस बी गिव राइज टू सी। तो यहाँ पे मेरे को ए एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाएगा। अभी ऐसा हर बार ज़रूरी नहीं है, आपको खुद का दिमाग भी लगाना पड़ेगा कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है, अगर आपको यहाँ पे ये गिवन है, अगर आपको यहाँ पे 10 ग्राम 20 ग्राम ही गिवन होता और आपसे पूछा जाता कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो वो तो लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं होगा। लिमिटिंग रिएजेंट में हमेशा क्या होगा, आपके पास कमी रह जाएगी, आपको दो रिएक्टेंट की, जितने भी रिएक्टेंट हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो गिवन होगी ही होगी, और साथ में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे कमी बची हुई है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड चीज़ हो रही है उतना हमें प्रोडक्ट, उतना हमें रिएक्टेंट गिवन ही नहीं है, ठीक है, एक ना एक रिएक्टेंट बीच में ऐसा होगा जो जितना चाहिए होगा उतना आपको गिवन नहीं होगा, ठीक है। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो हम एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। नाउ लेट्स स्टडी दिस। वन रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन द अदर एज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहला काम है, जब भी आप इस रिएक्शन को, कोई भी चीज़ को सॉल्व कर रहे हो, स्टाइक्योमेट्री को देखना, ठीक है, आपको उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद जो आपको गिवन होगा कि आपके पास इतना प्रोडक्ट, इतना रिएक्टेंट है, इतना रिएक्टेंट है, इतना रिएक्टेंट है, उसमें से आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा आपका लिमिटिंग रिएजेंट है। वो आपको एक क्वेश्चन करके समझ आएगा, तो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपके पास है H2 plus O2 give rise to H2O। वेरी सिंपल इक्वेशन। इसको पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बैलेंस कर लेना है इक्वेशन को। तो बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप फॉर दिस इज, द नेक्स्ट स्टेप बच्चा इज, ये रही आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊं, क्वेश्चन में आपको क्या लिखा हुआ है कि यू हैव, आपके पास है 1 मोल ऑफ H2, 4 moles of H2, okay, and 1 mole of O2, okay, so you have 4 moles of H2 and 1 mole of O2। तो आपको बताना है कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, एंड प्रोडक्ट भी कितना बनेगा,
एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे बोली गई है। सो ना बेटा आपको पहले तो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देखनी है। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ कौन सी है, ये रिएक्शन अगर करवाना होगा तो आपके पास क्या होगा, यू हैव, आपके पास 2 मोल लगेंगे किसके, H2 के, 1 मोल लगेगा आपके पास किसका, O2 का, एंड आपके पास 2 मोल बन जाएंगे H2 के। तो अगर आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है आप ये कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, आपको स्टैंडर्ड एक लिख लिया। नाउ जो आपका गिवन है, ठीक है, जो आपका गिवन है उसको आपने एक जगह पे लिखना है कि गिवन क्या है कि मेरे पास 4 मोल है किसके, आई हैव 4 मोल्स ऑफ H2, 1 मोल ऑफ O2। तो आपको बताना है कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखो बहुत ही सिंपली आपको ये गिवन है, तो यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि अगर 2 मोल 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल H2O बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 4 मोल मेरे को गिवन है ये एक्सेस में गिवन है। किस में गिवन है, ये एक्सेस में गिवन है, ये ज्यादा में गिवन है, क्योंकि मेरे 2 मोल को 1 मोल करके फिर मेरे पास 2 मोल बन रहा है प्रोडक्ट। दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग दैट इज हैपनिंग। तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो 1 मोल ऑक्सीजन है उसको 4 मोल चाहिए होंगे, सॉरी इसमें हम रेदर देन राइटिंग दिस, जैसे मैंने यूनिटरी मेथड में लिखा था, इसका मतलब 1 मोल O2 को चाहिए 2 मोल H2, राइट, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक्सेस कौन सी चीज है, H2, राइट। H2 इज इन एक्सेस, मेरे पास 4 गिवन है, मुझे चाहिए सिर्फ 2 मोल, तो मेरे पास एक्सेस में कितने मोल बच जाएंगे, 2 मोल मेरे पास एक्सेस में बच जाएंगे ऑफ H2, राइट। और यहाँ पे ये सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा, तो मेरे पास 1 - 1 मतलब कितना रह जाएगा, 0 मोल इसका रह जाएगा। और बनेगा मेरे पास कितना, क्योंकि बेटा आपके पास यहाँ पे 1 मोल O2 2 मोल H2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपके पास बनेगा कितना, 2 मोल ऑफ H2। नाउ अगर आपसे यहाँ पे कोई पूछे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, लिमिटिंग कौन सा है, जो बेचारा घाटे में रह गया। यहाँ पे बेटा 4 मोल H2O को 4 मोल H2 को 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए थे, तब जाके ये सारा का सारा H2 कंज्यूम हो पाता, राइट। बट मैंने तो उसे 2 मोल्स O2 दिए ही नहीं, मैंने बोला भाई मेरे पास तो 1 ही मोल O2 है, इसी से गुजारा करो। तो वो कहता ठीक है, अगर तुम इतने नखरे दिखा रहे हो तो मैं भी नखरे दिखा देता हूँ। तुम बोल रहे हो, ये H2 बोल रहा है कि मैं तो 4 मोल हूँ ना, मुझे अगर तुम 2 मोल O2 दे दोगे तो मैं अच्छा खासा 4 मोल H2 बना दूंगा, लेकिन तुम ऐसा कर ही नहीं रहे हो, तो मैं भी 4 मोल H2O नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ अपने में से 2 मोल ही यूज अप करूंगा जो इस 1 मोल के साथ रिएक्ट करेंगे, जो मेरा स्टैंडर्ड केस है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे 2 मोल मैं अपने बचा के रखूंगा, क्योंकि आप मुझे O2 दे ही नहीं रहे सफिशिएंट। अगर आप मुझे सफिशिएंट O2 देते तो मैं पूरा का पूरा सारा कंज्यूम हो जाता, बट अभी मैं सारा कंज्यूम नहीं होने वाला, अभी मैं ये काम करूंगा ही नहीं, ठीक है, ओके। ये चीज़ है। सो दिस वाज वेरी इजी एग्जांपल इस चीज़ की। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्यों है, कौन है जिसकी कमी रह गई, जो बेचारा सारा का सारा यूज्ड अप हो चुका है। सो O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है आपके पास, लिमिटिंग रिएजेंट। एंड H2 क्या है, जो आपका एक्सेस में है, जो आपका ज़्यादा अमाउंट में है, दैट इज इन एक्सेस, ओके। सो ये रही हमारी एग्जाम्पल। नाउ हम 1-2 और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 1 ग्राम ऑफ H2, वहाँ पे तो सीधा ही मैंने आपको मोल्स करके दे दिया था, अभी ग्राम में अगर आपसे बोला गया है तो आएगा आपको ग्राम में ही, तो आपको वो कैसे सॉल्व करना है। तो आपको यहाँ पे बोला गया है 1 ग्राम H2 गैस एंड 1 ग्राम Cl2, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। तो बेटा H2 प्लस Cl2 क्या बनाते हैं आपस में, HCl बना देते हैं, ठीक है। पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, 2HCl मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलो जी, ये काम तो हो गया, बैलेंसिंग हो गई, काम एक डन। दूसरा काम क्या है, मेरे को यहाँ पे देखना है कि इसके स्टाइक्योमेट्री के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड
इसके मोल्स क्या हैं, ठीक है। मैं इसको स्टैंडर्ड मोल लिख सकती हूँ कि स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग इसके मोल्स कितने आएंगे, दैट इज कितने मोल आपके बने हैं, दैट इज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। इसका मतलब मुझे 1 मोल हाइड्रोजन और 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ 1 मोल HCl मेरे पास, 2 मोल HCl मेरे पास बनते हैं, ठीक है। ये एक चाहिए, ये एक चाहिए, तभी मैं 2 बना पाऊंगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, अदरवाइज ये काम नहीं होने वाला। नाउ लेट्स सी मेरे को गिवन क्या है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ गिवन मोल्स, गिवन मोल्स, बट हमने क्या देखा, मोल्स तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें क्या गिवन है, मास गिवन है। तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास, ओके। सो ये चीज हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे गिवन मोल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, यू हैव गिवन मास इज 1 ग्राम, तो आप ऊपर लिखोगे 1 ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास क्या है आपका, इसका मोलर मास क्या आएगा 2 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास डिवाइडेड बाय 2, सो मोल्स कितने आ गए बच्चा आपके पास 1/2। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्लोरीन गैस गिवन है, क्लोरीन गैस में दिस इज 1 एंड आपके पास मोलर मास क्या है इसका, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ क्लोरीन गैस, दैट इज 35.5 अराउंड, ये आ जाएगा 71, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 1/71, ये चीज आ गई, दोनों 1 ग्राम आपको गिवन थे। नाउ आपको बेटा ऐसी चीज़ों में ना और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, यूनिटरी मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाओगे, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आप कर सकते हो। उसमें आपको कर नहीं सकते, आपको वही करना है। आपको क्या करना है, जो आपके लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा कि आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मोल्स, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स, जो चीज़ आपको गिवन है, ठीक है, जो चीज़ प्रोवाइडेड है, डिवाइडेड बाय आपको स्टैंडर्ड से उसको डिवाइड कर देना है, ताकि आपके पास ये चीज़ आपको समझ में आए कि लिमिट में कौन सी चीज़ रह जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, इससे लिख देती हूँ, अगेन दोनों 1 ही हैं, तो ये हाफ में ही आ जाएगा और ये भी 1/71 ही आ जाएगा, ओके। सो नाउ इन 2 वैल्यूज में से आपको ये चेक करना है, ये 2 वैल्यूज जो आएंगी ना, दैट विल बी आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने का वे क्या है, आपको ये देखना है गिवन मोल्स जो आपको गिवन है डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स, और इसमें से जो वैल्यू स्मॉल है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, वो क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो आपके पास क्या है यहाँ पे, देखो गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स, जब आप इसको डिवाइड कर लोगे जो आपके पास छोटी वैल्यू आती है वो क्या होता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट होता है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं, ये रहा आपके पास दिस इज आपने इसको डिवाइड किया डिवाइडेड बाय 1 और इसको भी 1 से डिवाइड किया, तो सेम ही इसकी वैल्यू आ गई, दैट इज 1/2 एंड दिस इज 1/71। तो 1/2 ऑब्वियसली बड़ा होगा, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम 1/71 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बच्चा यहाँ पे दिस इज द स्मॉल वैल्यू, दिस इज स्मॉल वैल्यू, सो यही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ये क्या होगा बच्चा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ओके। सो दिस विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट को हमने फाइंड आउट किया। तो ये सेम चीज अभी मैं और भी क्वेश्चंस पे यहाँ पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। नाउ यू हैव दिस क्वेश्चन, find limiting reagent if 4 moles of N2 gas are reacted with 9 moles of H2 gas according to this reaction। तो आपको रिएक्शन गिवन है, ठीक है। पहले तो इसकी बैलेंसिंग कर लो, क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन बैलेंस है, नहीं जी बिल्कुल नहीं बैलेंस है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या अभी सारी इक्वेशन ये बैलेंस है, बिल्कुल अभी ये सारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। अब हम इसको आगे देखेंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लिया, यहाँ पे हम लिखेंगे इसके स्टैंडर्ड मोल्स। स्टैंडर्ड मोल्स बच्चा इसके क्या होंगे, दैट इज यहाँ पे 1 है,
दिस इज 3 एंड दिस इज 2। मतलब एक N2 मोल को 3 H2 चाहिए अगर उसने 2 मोल ऑफ NH3 बनाना है। ये तो इसका स्टैंडर्ड सेट है कि ऐसे होना चाहिए, तभी आपकी जो डिश है ना पूरी की पूरी अच्छे से बनेगी, कोई चीज़ आपकी वेस्ट नहीं होगी, ये सारा यूज्ड अप हो जाएगा, ये सारा का सारा बन जाएगा। बट हम तो गड़बड़ करते हैं, हमारे पास कौन सा है, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको गिवन क्या है, इफ 4 मोल्स ऑफ N2, आपके पास क्या है, आपको यहाँ पे गिवन मोल्स यहाँ पे निकालने हैं। गिवन मोल्स कितने हैं, 4 मोल्स हैं आपके पास N2 के, रिएक्टेड विद 9 मोल्स हैं आपके पास H2 के। अब कह रहे हैं, अब बताओ कि ये सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा, नहीं होगा। एक तो है यूनिटरी मेथड करो, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ठीक है, कर लोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड वही तरीका है करने का, बट क्यों हम, अगर हम किसी चीज़ को इजी बना सकते हैं हम उस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इजी वे से मैंने आपको क्या बताया था कि आपको स्टैंडर्ड मोल्स डिवाइडेड बाय, हमेशा उल्टा लिख देती हूँ मैं, गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय, आपको यहाँ पे करना है गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल, तो ये आपके पास कितना आएगा, गिवन मोल इज 4, ठीक है, 4 आपके मोल्स हैं और स्टैंडर्ड मोल इज 1, गिवन मोल इज 9, स्टैंडर्ड मोल इज 3, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4 और इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, तो आपको सीधा आपने क्या ट्रिक यूज करी, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल आपने कर दिया। नाउ आपको यहाँ पे देखना है इसमें से कौन सी वैल्यू छोटी आती है, कौन सी छोटी वैल्यू है इसमें, दिस इज दी स्मॉल वैल्यू, ये है आपके पास स्मॉल वैल्यू, और यही हो जाएगा बेटा आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जो वैल्यू छोटी है वही आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगी। ठीक है, ये तो था आपका वे सीधा इसको ट्रिक से करने का। ना आप और किस तरीके से इसको कर सकते हो, यूनिटरी मेथड से आप कैसे कर सकते हो, आपको पता है 1 मोल N2 गैस, उसको 3 मोल चाहिए H2 गैस। ठीक है, 1 मोल को 3 मोल H2 चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अगर मेरे पास 4 मोल N2 हैं तो उसको कितना चाहिए होगा, 3 × 4 H2, दैट मीन्स 12 H2, राइट। क्या मैं इसको 12 H2 प्रोवाइड कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही ना, तो लिमिटिंग कौन सा होगा, H2 होगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, टोटली योर चॉइस, बट मैं ये तरीका प्रेफर करूँगी। अभी ये तो इक्वेशंस काफ़ी इजी हैं तो आपने कर लिया, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो आपको ये वाली चीज़ बेनिफिट करती है, आप सभी क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हो। यूनिटरी मेथड कितनी बार लगा लोगे, ठीक है, तो मेरा तरीका वही है, लेकिन बहुत सारे तरीकों को करके ये वाला वे बनाया गया कि आप इस वे से करोगे तो आपको इजी रह जाएगा। ठीक है, तो ये वे है, वहाँ पे भी आपके पास मतलब आपको ये पता लग गया कि अगर मेरे को सारे के सारे N2 को कंज्यूम करवाना है तो मुझे 12 चाहिए H2, पर मैं तो दे ही नहीं रही ना उससे 12 H2, तो क्या होगा, ये बेचारे की कमी रह जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। और क्योंकि मैं उसे सिर्फ 9 प्रोवाइड करी हूँ तो ये कुछ तो अनरिएक्टेड रह जाएगा, कहेगा मेरी जो इच्छा थी तुमने पूरी नहीं करी, मैं भी तुम्हारा काम नहीं करूँगा, मैं पूरा का पूरा दिमाग लगाऊंगा ही नहीं, मैं बीच में थोड़ा सा रह जाऊँगा, मैं अपनी एनर्जी को यहाँ पे सेव करके रखूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमने फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट जंप करते हैं एक और क्वेश्चन पे। इसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो आपको फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, तो नाउ लेट्स सी, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट इफ 4 मोल्स ऑफ H2 गैस, आपके पास स्टैंडर्ड, पहले तो आप बेटा इसकी इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं और इसके स्टैंडर्ड मोल्स देख लेते हैं, सबसे पहला स्टेप यही है। तो आपने क्या करना है, इसको बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करा तो यहाँ पे रह गया 2 और यहाँ पे चला गया 2, तो ये क्या आपके पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड। सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और इसके हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टैंडर्ड मोल्स। तो बच्चा इसके स्टैंडर्ड मोल्स क्या आ जाएंगे आपके पास, यू कैन क्लियरली सी, ये क्या है आपके पास 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दीज आर योर स्टैंडर्ड मोल्स।
right? These are your standard moles. Now coming to next thing that we are going to do, that is finding the given moles here. So क्या मुझे given moles यहाँ पे provided है? बिल्कुल मुझे यहाँ पे given moles यहाँ पे provided है, right? If 4 moles of H2 gas are reacted with 1 mole of O2 gas, okay? तो आपको यहाँ पे 4 मोल्स H2 गैस के, यहाँ पे देखो सीधा ही मोल्स गिवन है। आपको ये भी हो सकता है आपको ऐसा लिख दिया जाए यहाँ पे कि यू हैव, इसकी जगह आपको लिख दिया जाए 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस। तो अगर आपको 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स गिवन होते तो आप यहाँ पे क्या लिखते? मोल कैसे निकालते? मोल आप निकालते 6.022 गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोज नंबर, तो आपके पास फिर भी मोल क्या आता? 1 मोल ही आता। अगर आपके पास यहाँ पे गिवन होता 12.044 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, तो आप क्या लिखते? फिर आपके पास मोल क्या आते? 12.044 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, दैट इज एवोगैड्रोज नंबर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा यहाँ पे मोल्स गिवन हो, वो आपको मॉलिक्यूल्स के केस में भी गिवन हो सकता है, आपको वॉल्यूम के केस में भी गिवन हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम गिवन हो तो आपको उसको डिवाइड कर देना है स्टैंडर्ड वॉल्यूम, दैट इज 22.4 से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आपको मास गिवन हो, ठीक है, आपको मॉलिक्यूल्स गिवन हो सकते हैं, मास गिवन हो सकता है, वॉल्यूम गिवन हो सकता है। तो उन तीनों से आपको मोल कैसे निकालना है वो आपने कहाँ पे सीखा हुआ है? मोल कॉन्सेप्ट में आपने वो चीज़ सीखी हुई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे आपको यहाँ पे गिवन होता, हाँ, अगर आपको यहाँ पे गिवन होता 8 ग्राम ऑफ H2, उसका भी क्या मतलब होता है? ये 4 मोल्स की बात कर रहा है। कैसे? 8 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दैट इज 2, एंड ये आपके पास आ जाता इक्वल्स टू 4 मोल्स, ठीक है। तो मास गिवन हो, मॉलिक्यूल्स गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, उससे आपको कैसे मोल्स फाइंड आउट करने हैं वो चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप मोल कॉन्सेप्ट की वीडियो देख सकते हो, तभी मोल कॉन्सेप्ट बड़ा ही जो आपका बेसिक मोल कॉन्सेप्ट है वैसे तो ये भी उसके अंडर ही आएगा, लेकिन हाँ वो बिल्कुल बेस है जो आपने 9th क्लास से करा है। तो यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ H2 भी आपको लिखा हो सकता है, ठीक है। ओके बच्चा, सो नाउ गिवन मोल्स क्या है आपके पास? गिवन मोल्स क्या है बेटा आपके पास? वी हैव 4 मोल्स ऑफ H2, 4 मोल है H2 के, एंड 1 मोल ऑफ O2, ठीक है। 1 मोल किसका है? O2 का है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या करें? नाउ 4 मोल है इसके, ये 1 है। वैसे मुझे दिखने से क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन देखा था वही सेम आ गया है, बट यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे पहले तो उसी सेम वैल्यू से आपको मेरे साथ साथ निकालना है कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे। तो जो मैंने आपको चीज़ बताई है कि आपको इसके बाद क्या करना होता है? गिवन मोल्स, आपको इसके बाद क्या करना होता है? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स, इससे आपको यहाँ पे वैल्यू निकाल लेनी है। दिस इज गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल। नाउ यू हैव, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा है? जो वैल्यू स्मॉल है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो वैल्यू ज्यादा है दैट इज एक्सेस रिएजेंट, जो वहां पे बच जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से करते हो तो यहाँ पे आपको पता है आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल चाहिए H2, ठीक है। 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल H2 चाहिए, बट मेरे पास क्या गिवन है? अगर मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन को 2 मोल H2 चाहिए, और 2 मोल ऑक्सीजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, तो रिवर्स ही करा है मैंने। उसके बाद मेरे को गिवन क्या है? 4 मोल हाइड्रोजन, उसको कितने चाहिए होंगे? 2 चाहिए होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बट क्या मैंने यहाँ पे इसको 2 मोल ऑक्सीजन गिवन है? दे रखे हैं? नहीं दे रखे ना मैंने,
फिर मैंने इसके साथ गलती कर दी। फिर इसको गुस्सा आया, ये कहता कि मैंने जब तुमसे मांगे थे, मैं खुद यहाँ पे 4 आया हूँ, मैं 4 बंदे लेके आया हूँ, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ मेरे को 2 बंदे दे दो, तो आपका काम इजीली हो जाएगा, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, बट आप ऐसा कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा? कहता मैं यहाँ पे 4 बंदे लेके आया हूँ, यहाँ पे आप मेरे को 2 बंदे दे देते तो मैं आपको 4 मोल हाइड्रोजन H2O दे देता, 4 मोल वाटर दे देता, लेकिन आपको अपना नुकसान करवाना है। जब मैं सारे के सारे बंदे यहाँ पे लेके आया हूँ, आपने यहाँ पे मेरे को कमी छोड़ी है, तो मैं भी यहाँ पे एक्सेस में रह जाऊँगा, मैं भी सारा का सारा यूज्ड अप नहीं होऊंगा। तो ये आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट रह जाएगा और ये आपके पास एक्सेस रिएजेंट रह जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ये वाली बात। नाउ आपके पास क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? सबसे पहला तो आपके पास आता है फाइंड दी लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे मैं ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख रही हूँ, जो आपको गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल्स है, दैट इज आपके पास ये क्या आया है, दैट इज 2 1, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 and 1 सीधा यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, ओके। नाउ अभी हमने देखना है आफ्टर द रिएक्शन क्या रह जाता है, आफ्टर द रिएक्शन क्या रह जाता है, फिर हम इन सभी चीज़ों के आंसर दे पाएंगे। सो आफ्टर द रिएक्शन या तो आप सीधा यहाँ से देख सकते हो, इस चीज़ को थोड़ा सा छोटा करके लिख लिया जाए, दिस इज गिवन मोल, स्टैंडर्ड मोल, दिस इज 2 and दिस इज 1, राइट। सो आपके पास आ जाएगा दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। नाउ यू हैव टू फाइंड आफ्टर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, कितना अमाउंट बनता है, इसका कितना रह जाता है, वो आप कैसे देख सकते हो? या तो आप सीधा यहाँ पे ये देख सकते हो कि देखो मेरे को क्या था, मेरे को 4 मोल हाइड्रोजन गिवन थे और यूज कितने हुए हैं, मेरे पास 2 हुए हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑक्सीजन गिवन था। तो यहाँ पे आप तो सीधा लिख सकते हो कि 4 - 2 = 2 मोल आपके पास इसके रह जाएंगे। आपके पास 1 मोल ऑक्सीजन था और 1 ही मोल यूज्ड अप हो गया, तो आपके पास ये 0 रह जाएंगे। एंड आपके पास क्योंकि 1 मोल ऑक्सीजन 2 बनाता था H2O, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना बनाएगा, यहाँ से यूज्ड अप होके 2 मोल बना देगा H2O। ठीक है, एक तो ये वे है करने का। दूसरा क्या वे है वो हम देखते हैं। दूसरे वे में क्या होगा कि आपको जितनी ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आ जाए आप फिर भी उसे सॉल्व कर लोगे, तो वो चीज़ भी एक बार ही देख लेते हैं। सो नाउ अभी मैं क्या करूँगी, इसमें से जो कम वाली चीज़ है, जो कम वाली चीज़ है, बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगी। यहाँ पे जब मैं H2 के, जब मैं एक्सेस के निकाल रही हूँ तो बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगी और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी इसके स्टैंडर्ड मोल से। क्या मैंने करा, जो एक्सेस है ये मेरे पास गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोल की जो वैल्यूज आई हैं, उसमें एक्सेस का जो वैल्यू आई है माइनस लिमिटिंग की वैल्यू इंटू 2, ये कर दी। और यहाँ पे क्योंकि एक ही बचा तो एक का एक ही यूज्ड अप हो गया, तो 1 - 1, ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 और ये आपके पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट साइड पे क्या करना है, मेरे पास एक ने कितना बना दिया, 2 बना दिया, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मोल। ठीक है, सो दैट इज टोटली और चॉइस कि आपको इसको किस तरीके से करना है। आप ऐसे भी कर सकते हो या आप दूसरे वे से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्यों इजी है, यहाँ पे आपको जो एक्सेस वाला है सबसे मुश्किल होता है एक्सेस वाले का फाइंड आउट करना। आप प्रोडक्ट भी बना ले तो ईजिली, क्योंकि आपके पास इनिशियल प्रोडक्ट तो 0 होता है, तो आपको सिर्फ क्या देखना है, लिमिटिंग। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लिख सकते हो यहाँ पे, प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन दी लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट कितना बनेगा उसमें मैंने कोई भी ऐसा जुगाड़ नहीं लगाया, मैंने कोई जुगाड़ नहीं लगाया जब मैं प्रोडक्ट का देख रही थी। क्यों नहीं मैंने लगाया, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट फॉर्म 2 ही बनेगा। कितना लिमिटिंग रिएजेंट है आपको सिर्फ इतना देखना है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे आपके पास देखें लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकला, आपके पास ऑक्सीजन निकला और ऑक्सीजन मेरे पास 1 मोल है, तो मैंने देख लेना 1 मोल 2 मोल H2O देता है और मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट में भी 1 मोल ही है, 1 मोल ही गिवन है, तो मेरे पास 1 मोल 2 मोल ही देगा H2O। तो मेरे को यहाँ पे कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पे आपको कौन सी स्टेटमेंट याद रखनी है कि प्रोडक्ट फॉर्म्ड, आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होता है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन
लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है जितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ के लिए मुझे कोई जुगाड़ नहीं लगाना पड़ा, ये चीज़ तो मुझे पता ही है, 1 मोल है, 1 ही मोल सारा उड़ गया, ठीक है। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट तो एंड में 0 ही रह जाएगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा सारा का सारा, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेस वाला निकालने के लिए या तो आप वो वाला वे यूज करो, अदरवाइज आप सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो, आपके पास एक्सेस के आपके पास जितना गिवन मोल बाय स्टैंडर्ड मोल की वैल्यू आई है माइनस लिमिटिंग रिएजेंट की जो वैल्यू है इनटू इसका जो कोफिशिएंट था यहाँ पे, ठीक है। क्या है आपके पास, ये मैंने क्या किया, दिस क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्सेस माइनस लिमिटिंग इनटू कोफिशिएंट, ये चीज करिए, एक्सेस माइनस लिमिटिंग इनटू कोफिशिएंट, ठीक है। एक्सेस जो यहाँ पे गिवन मोल बाय स्टैंडर्ड मोल की आपके पास 2 वैल्यू है, एक्सेस माइनस लिमिटिंग इनटू कोफिशिएंट, बस ये करके मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक्सेस के मोल्स कितने बचे उसी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है, बाकी तो हो ही जाता है, ठीक है। नाउ बच्चा यहाँ पे हमने आंसर बताना है, यहाँ मैंने देख लिया कि आफ्टर रिएक्शन मेरे पास क्या कुछ बचा, ये मेरे पास बचे कितने, 2 बच्चे और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है। तो ये चीज मेरे पास आ गई थी, ठीक है। सो दिस इज आफ्टर द रिएक्शन। नाउ आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला आता है फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। क्या आपने लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया था? बिल्कुल, हमने क्या देखा था, लिमिटिंग रिएजेंट इज O2। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, यही सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछ सकता है आपसे। मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट कितना बचा, एक्सेस रिएक्टेंट इज H2, कितना एक्सेस रिएक्टेंट का मोल्स बचा कितना लेफ्ट रह गया, तो कितना बचा बेटा यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन, 2 मोल्स बचे। मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, मास क्या होता है, मास किसके इक्वल होता है, ठीक है, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, मोल्स किसके इक्वल होता है बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। तो आपके पास गिवन मास किसके इक्वल हो जाएगा, कितना मास बचेगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे मोलर मास से, और ये एक्सेस रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, मतलब H2 की बात कर रहे हैं जिसका मोलर मास होता है 2, तो हमारे पास 4 ग्राम बच जाएगा, ठीक है। कितना बच जाएगा, 4 ग्राम आपका बच जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, मॉलिक्यूल्स कितने बेटा बचे, यहाँ पे कैसे हुआ, एक्सेस रिएक्टेंट इज H2, ठीक है, और आपके पास मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने बचे, मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 12.044 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, वॉल्यूम कैसे आएगा बेटा, 2 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, दैट इज 22.4, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 22.4, दैट इज 44.8। नाउ नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट कितना बना आपके पास, और कौन सा प्रोडक्ट है, H2O, कितना प्रोडक्ट बना आपके पास, ये देखो, ये इतना आफ्टर द रिएक्शन इतना बचा, इतना, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट तो 0 ही है, प्रोडक्ट कितना बना, 2 मोल्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल्स। नाउ मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, तो इन सभी में आपको मेरे को आंसर देना है मॉलिक्यूल्स का एंड वॉल्यूम का, ठीक है। ये आप मेरे को बताना मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो मोलर मास क्या है O2 का, दैट इज 32, तो आपके पास एक एटम का 16, 2 एटम का 32, तो आपके पास 32 आ जाएगा, 32 इंटू 2 ये आ जाएगा 64 ग्राम, इतना मास आपके पास। अरे O2 का नहीं, किसका है ये तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कहाँ लिमिटिंग रिएजेंट में चली गई मैं। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज H2O, दैट इज 18 ग्राम, तो आपके पास आ जाएगा 18 टू 30, एक सेकेंड,
मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड H2O, ओके ठीक है 18 यस ठीक है। सो यहाँ पे H2O का ही लेंगे, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट तो हमारा कंज्यूम हो चुका है। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म बेटा क्या आएगा, सेम उसी तरीके से आपके पास 2 इंटू एवोगेड्रोज नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म क्या आएगा, सेम वही तरीका है, वही वे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो अगर मैं आपसे सेम क्वेश्चन, चलो इसका भी मैं आंसर यहाँ पे दे ही देती हूँ, 22.4, ठीक है, वही सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। अभी आप मेरे को ये सारे आंसर्स आपको मेरे को इस क्वेश्चन के लिए बताने हैं, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। आंसर क्वेश्चंस फॉर दिस रिएक्शन। जो सारे क्वेश्चंस मैंने ये वाले रिएक्शन के लिए आपसे पूछे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, molecules of excess reagent, volume of excess reagent, moles of product formed, then mass of product form, molecules of product form, volume of product form, ये सारे आंसर आपको मुझे इस रिएक्शन के लिए बताने हैं, इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि हमारे पास कैसे आएगा। ये आपके पास कितने बचे, 4 और 3, ठीक है। 4 और 3 आपके पास गिवन मोल बाय स्टैंडर्ड मोल की वैल्यू आ गई थी। ये आपके पास आ गया था 4 और ये आपके पास आ गया था 3। तो ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो बेटा आपके पास जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है ये तो सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा, 0 ही रह जाता है एंड में, ठीक है। तो ये तो सारा यूज्ड अप हो गया। और ये हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको क्या बताया था, जो आपके पास वैल्यू आती है -3 इंटू आपने क्या कर देना यहाँ पे कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन का कोफिशिएंट इज 1, तो आपके पास ये 1 रह जाएगा, ठीक है। 4 - 3 इंटू 1। सो यू हैव हियर, आपने यहाँ पे क्या किया, 4 मोल्स आपके गिवन मोल्स 4 मोल्स थे और आपके पास ये 3 9 था, ओके ओके। सो यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी मैं करवा देती हूँ आपका, ठीक है। आपको पता है कि आपके 3H2 जो हैं वो एक N2 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो आपको गिवन क्या है 9, ठीक है। आपके पास 9H2 गिवन है, तो कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 12 के साथ रिएक्ट करेंगे, 4 3 12 के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। बट आपको इतना तो नाइट्रोजन गिवन ही नहीं था। अरे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे एक गड़बड़ हो रही है, एक मिनट इस गड़बड़ को ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो आपके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं 1 मोल नाइट्रोजन के साथ, राइट। तो अगर आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है 9 मोल हाइड्रोजन, तो 9 मोल हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे। इसको अगर हम 9 मोल बोले तो ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे, इंटू 3, मतलब इसका इंटू 3 करना पड़ेगा। तो आपके पास 9 मोल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 3N2 के साथ। हमने यहाँ पे क्या लगाया, यूनिटरी मेथड लगाया। मतलब यहाँ पे 1H2 किसके साथ रिएक्ट करा, 1/3N2 के साथ। और अगर हम यहाँ पे H2 कितने ले रहे हैं, 9H2, तो वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, 1/3 इंटू 9, दैट इज 3N2, राइट। इसका मतलब कि यहाँ पे मेरे को जितने हाइड्रोजन गिवन है, जो लिमिटिंग रिएजेंट है, ये तो सारा आपका यूज्ड अप हो जाएगा ना, ये तो सारा का सारा। अभी जो इंसान को ऐसा लगता है, जो बच्चों को ऐसा लगता है कि जो कम अमाउंट में है ना वो लिमिटिंग होता है, वो तो इसको लिमिटिंग लिख के आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 9 इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारा का सारा यूज्ड अप हो जाएगा। और इसको यूज्ड अप करवाने के लिए इसे 3 चाहिए, किसके, नाइट्रोजन के। तो आप सीधा 4 - 3 = 1 भी लिख सकते हो, ऐसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी, जिसमें मेरे को इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने क्या किया था, 4 - 3 इंटू दिस कोफिशिएंट इक्वल्स टू योर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन, ओके। और आपके साथ बनेगा कितना, ये बनेगा वाला कैसे पता लगेगा आपको, आपके पास बेटा 3 मोल H2, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरे को एक्सेस को तो देखना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कितना
यूज़ करा, मैंने यहाँ पे मेरे को पता है स्टैंडर्ड में 3H2 मेरे पास 2 NH2 देते हैं, 2 NH3 देते हैं, और मैंने कितने H2 यूज़ करे हैं, मैंने 9 H2 यूज़ करे हैं, ठीक है, 9 मोल ऑफ H2 यूज़ करे हैं। तो मैं इसको 9 H2 कितने देंगे आपके पास, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये कितना दे देगा 2 डिवाइडेड बाई 3, एंड आपके पास 9 कितना देगा 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9, दैट इज 6NH3, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6NH3। So this will be your number of moles after the reaction। जब रिएक्शन हो चुका तो मेरे पास कितना एक्सेस रिएजेंट रह गया, 1 मोल ऑफ N2 गैस रह गई, लिमिटिंग रिएजेंट सारा यूज्ड अप हो गया, और 6 मोल्स मेरे पास NH3 बन गए। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको आंसर बता दिया है, अब ये सिर्फ आपको वहाँ पे लिखना ही है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, बता देना कि आप इसमें ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करोगे। ये सभी मेरे को क्वेश्चन के आंसर चाहिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना। तो बच्चा दैट्स ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। कोई भी इस चीज़ में आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, इसके और क्वेश्चंस चाहिए। अभी क्या है, आपका ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स आपके सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के ख़त्म हो चुके हैं। तो नाउ वी विल जंप टू नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, पर उसके पहले मैं आपको एक बारी मिक्स्ड क्वेश्चंस करवा दूंगी सभी टॉपिक्स में से, जहाँ पे आपको दिक्कत कहाँ आएगी, अभी मैम हमें पता ही नहीं लग रहा कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ भी मैं एक बारी करके बता दूंगी। सो गाइज, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।